बधाई हो मेरे प्यारे जवानों। आर्मी भर्ती 2026 का जो सी रिजल्ट है वो आज से पब्लिश होना स्टार्ट हो गया है। जिस घड़ी का इंतजार आप सभी जवानों को बहुत दिनों से था, बहुत तरसाया रे, अब सूरतियां देखने को मिली है। मेरे जवानों, हमारी आर्मी धमाका अचानक करती है और बहुत सही समय पर इन्होंने धमाका किया, क्योंकि उस समय साइड पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक है वो बहुत कम, 0% ट्रैफिक है वो देखने को मिलता है। और अब तो ट्रैफिक है वो जबरदस्त वाला साइड पर आ चुका है। चलिए, बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन में मेरे प्यारे भाई अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो सभी के रिजल्ट्स धीरे 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 आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएंगे। आज और कल तक सभी के रिजल्ट्स मेरे प्यारे भाई आपके आ जाएंगे। अभी जो आपका रिजल्ट आया है, ये जेडारो पुणे के अंदर जो एआरओ आते हैं उनका मेरे प्यारे भाई रिजल्ट्स पब्लिश हुआ है। कैसे आपको देखना है, क्या कट ऑफ गई, कितने बच्चों का यहां सी एग्जाम निकला है, कंप्लीट जानकारी आपको मेरे प्यारे भाई मैं देने वाला हूं। चलिए, रिजल्ट है ये आपका भाई मॉर्निंग के अंदर आ गया था, जिस समय बिल्कुल सभी गहरी नींद में रहते हैं, और मैं भी बहुत गहरी नींद में था। अभी मैं गांव से आया हूं। सैटरडे को शाम को मैं चला जाता हूं अपने गांव, और फिर संडे को आराम से रेस्ट करते हैं। मॉर्निंग में तो दबा के नींद लेते हैं, क्योंकि बॉडी को रिकवर करना होता है। आप लोग भी, फिजिकल वाले बच्चे भी, आर्मी को पता है कि ये मंडे टू सैटरडे को रनिंग लगाते हैं, और लगभग बच्चे संडे को बढ़िया वाली रेस्ट करते हैं, और फिर मंडे को ये 1600 मीटर का टाइमिंग निकालते हैं, ताकि ज्यादा मेरे प्यारे भाई साइड पर भी ट्रैफिक है वो ना देखने को मिले। और देखिए, ये पहली बार हुआ है कि आर्मी ने संडे को रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया है। मैंने अपना जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है आर्मी स्टडी बीजू सर के नाम से, उसमें एक पुणे जेडारो के एक अधिकारी थे, उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपडेट दी थी कि आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उसके रिजल्ट्स 12 और 13 जुलाई को पब्लिश होंगे। बहुत सारे बच्चों ने उस समय कमेंट किए थे कि सर ये एआई से जनरेट है, रिजल्ट तो 12 को तो संडे रहता है, 15 तक रिजल्ट आएगा। हो गए ना मेरे प्यारे भाई धराशायी। एग्जिट डेट देखिए किसी के पास नहीं रहती, दिल्ली से ये रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं। और पिछले बार की अगर हम बात करें तो 25 दिन के बाद आपका रिजल्ट आया था, तो लगभग 7 जुलाई को मेरे प्यारे भाई 25 दिन हुए थे। अब उससे 4-5 दिन ही तो ऊपर हुए हैं, डिले नहीं हुआ है मेरे प्यारे भाई। अभी के समय में सिर्फ एक आर्मी ऐसी है जिसकी प्रक्रिया मेरे प्यारे भाई डिले नहीं हो रही है। इसके अलावा आप चाहे किसी भी सेगमेंट में जाओ, आप डिफेंस के अंदर ही एयरफोर्स देखो, नेवी देखो, उनके रिजल्ट्स को मेरे प्यारे भाई उनका वेंडर एसएससी है उसने लटका रखा है। लेकिन जो हमारी फौज है ना, आर्मी मेरे प्यारे भाई, ये समय की बिल्कुल पाबंद है, पक्की है, क्योंकि 20 जुलाई से रैलियां स्टार्ट होने वाली है, और आज और कल में सभी के रिजल्ट्स आ जाएंगे। 1-2 दिन में कंप्लीट एआरओ का रैली शेड्यूल है वो अपडेट हो जाएगा, और 14 जुलाई से मेरे प्यारे भाई एडमिट कार्ड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिनकी पहले फेज में रैलियां है। ध्यान रखना, प्रक्रिया बहुत फास्ट है वो चलती है। तो चलिए मेरे जवानों, स्टार्ट करते हैं। और सभी जवान इस वीडियो को शेयर तो करना ही है। जितने भी हमारे नए बहादुर जवान हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां से आपको बहुत अच्छी अपडेट है वो मिलेगी। क्योंकि रिजल्ट तो आ गया, ये सबको पता है, कट ऑफ कितनी गई, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ये आपको कोई नहीं बता रहा है, ये आपको हम बताएंगे। क्योंकि रिजल्ट आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगा, लेकिन किस एआरओ में कितने बच्चे लगे हैं, कितने क्वेश्चन वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ये जानकारी आपको आर्मी स्टडी देने वाला है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। एक बार सभी जवान बताएंगे, पुणे जेडारो के अंदर जितने भी एआरओ आते हैं उनका जवान जितने भी बच्चे हैं, आप लोग बताओ कितने परसेंट पर आपका सिलेक्शन हुआ। क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट का डाटा हमने कलेक्ट किया है, अभी मैं आपको बताऊंगा उनके कितने परसेंट पे सिलेक्शन हुआ है। अब देखो, आप लोगों को मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा स्मार्ट बनना है,
क्योंकि अब आप लोग पूरे दिन मेरे प्यारे भाई इधर उधर यूट्यूब पर हर जगह डोलते रहोगे, वहां डोलने से आपको रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा। रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है मेरे जवान, आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ, क्योंकि अब हर एक एआरओ का रिजल्ट आएगा तो हम तुरंत यहाँ लाइव आके आपको अपडेट नहीं दे सकते। आपको खुद ही सेल्फ आराम से चेक करना है। ये हमारी प्यारी आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप गूगल पे जैसे ही डालोगे joinindianarmy.nic.in आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इसको नीचे जैसे ही स्क्रॉल करोगे आप, तो यहाँ देखिए सीईई रिजल्ट्स आपको मिलेगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो आप सभी ने दिया है भाई। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे भाई कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो आपको दिखाई देगा। इसमें मेरे जवानों स्टार्टिंग के अंदर जो कुछ पीडीएफ्स है 8 नंबर तक, ये पीडीएफ ध्यान रखना 2025 वाली है, पुरानी पीडीएफ है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जब तक ये पीडीएफ नहीं हटेगी आर्मी का रिजल्ट नहीं आएगा। देखो ये पीडीएफ तो अभी भी डली हुई है और रिजल्ट आपके सामने है भाई, आ चुका है। तो मेरे जवानों 8 नंबर के नीचे जो पीडीएफ है वो आपको देखना है। ये जो आपका पुणे जोन है जिसके अंदर एआरओ आते हैं अहमदाबाद, औरंगाबाद, जामनगर, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, पुणे, तो इन मेरे प्यारे भाई एआरओ का जो रिजल्ट है वो यहां पब्लिश हो चुका है। पूरे भारत के अंदर आपको पता है 13 जेडारो है, 13 जेडारो है, और उनके अंदर मेरे प्यारे भाई जो वर्किंग एआरओ है लगभग 65 से 70 के आसपास है। उन सभी के रिजल्ट्स आएंगे। अभी केवल पुणे जेडारो के अंदर जो एआरओ आते हैं, और इनके ध्यान रखना इस जेडारो के एक अधिकारी ने ऑफिशियल अपडेट भी दी थी कि 12 या 13 को रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा, और आ चुका है रिजल्ट मेरे प्यारे भाई। धमाका अचानक हुआ है। कौन कौन सुबह सुबह गहरी नींद में थे मेरे प्यारे भाई बताओ, झूठ नहीं बोलने का, हम तो बहुत गहरी नींद में थे। बताओ मेरे जवानों। अब देखिए यहां पर आगे पीडीएफ का ऑप्शन रहता है, तो यहां जिस भी एआरओ की आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है इस पे क्लिक करना मेरे प्यारे भाई, आराम से ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और बढ़िया तरीके से आप सभी को अपना यहां रिजल्ट है वो चेक करना है। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे भाई और बहन जिनका सी एग्जाम निकल गया है, बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की थी इस एग्जाम के लिए, और आपकी वो ही मेहनत आपके इस परिणाम को बेहतर बनाएगी। जिनका हो गया बहुत सारी बधाई, और जिनका नहीं हुआ है मेरे जवानों, देखिए सफलता है वो मेरे प्यारे भाई कई बार थोड़ी सी लेट मिलती है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हो सकता है पिछली बार किसी कारणवश नहीं हुआ होगा, उनका अब ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम निकला है। तो छोटी छोटी असफलताओं से मिलकर ही सफलता बनती है। हो गया जिनका बहुत सारी बधाई, जिनका नहीं हुआ है 2-4 दिन आराम करो, रेस्ट करो, उसके बाद वापस तैयारियों में लग जाओ। अगली भर्ती में आपका नंबर होगा। जहां कमी है वहां सुधार करो, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है, और मेहनत अगर सही समय पर आप अगर करते हो, टाइम निकाल कर आप करते हो, तो सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे भर्ती आने के बाद तैयारी में लगते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो यहां तक पहुंचते हैं, बाकी का नहीं हो पाता है। आगे हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सर कि कितने बच्चों का यहां पर सिलेक्शन हुआ है, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। पीडीएफ है वो आप सभी यहां से देख लेना, और क्या कट ऑफ गई है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आ जाओ। चलिए आप सभी मेरे प्यारे भाई पीडीएफ देख लेना। हम यहां पर बात कर लेते हैं कि कितने बच्चों का यहां पर सिलेक्शन हुआ है, और जिनका हो गया है एक बार कमेंट करके आप लोग भी बताओ ताकि पता चले। मैं यहां पर मेरे प्यारे भाई इनमें कितने कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जी नागपुर एआरओ की। नागपुर एआरओ की बात करें मेरे प्यारे भाई, तो यहां पर देखिए जो जीडी के बच्चे हैं, यहां पर जीडी के बच्चे जितने भी पास हुए हैं वो है 5301।
कितने बच्चे पास हुए हैं? 5301 बच्चे पास हुए हैं। और टेक्निकल के बच्चों को अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल के बच्चे हैं यहाँ 1408। 1408 बच्चे हैं वो यहाँ टेक्निकल के पास हुए हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई ट्रेडमैन 10th पास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 644 बंदे पास हुए हैं। और ट्रेडमैन 8th पास की मैं बात करूं, ट्रेडमैन 8th पास की तो यहाँ 112 जवान है जिनका सी एग्जाम है वो निकला है भाई। और इसके अलावा हम क्लर्क की बात करें, क्लर्क की बात करें तो 278 जवानों का यहाँ क्लर्क का एग्जाम है ये निकला है। इसके अलावा हम नर्सिंग की बात करें भाई, नर्सिंग की हम बात करें 114 जवानों का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो यहाँ निकला है। और हमारी प्यारी प्यारी जो श्रेणियां है WMP वाली, यहाँ पर 43 WMP का पेपर है वो निकला है। आ गए ना सभी ट्रेड, GD हो गया, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, नर्सिंग और WMP। ये हमारे नागपुर ARO के जितने भी बच्चे हैं जिनका सी एग्जाम पास हुआ है। अभी हम बात करेंगे कितने नंबर पे पास हुआ है मेरे प्यारे भाई। नागपुर के अंदर इतने बच्चों का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है ये निकला है। क्लियर है? एक बार सभी जवान जितने भी लाइव है दबा के सेशन को लाइक करेंगे भाई। 11,000 प्लस क्रांतिकारी नौजवान अभी मैदान के अंदर है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बहुत अच्छा रिजल्ट है वो आप सभी का आने वाला है, सिलेक्शन होगा भाई कंफर्म। बहुत अच्छी वैकेंसी है। आगे देखो मेरे जवानों, कोल्हापुर की हम बात करते हैं भाई। कोल्हापुर जो ARO है, कोल्हापुर ARO में देखिए GD के हम बात करें जी कितने बच्चे लगे हैं तो यहाँ पर अभी इनका पहला स्टेज निकला है। आगे स्टेज में आपको ग्राउंड में दमखम दिखाना है भाई। फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल कट ऑफ और आएगी, है ना। अभी पहला जो आपकी सीढ़ी है ना उसको पार किया है आपने। GD की हम बात करें, कोल्हापुर में GD के 5430 बच्चे हैं। 5430 जवानों का यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है ये पास हुआ है कोल्हापुर के अंदर। उसके बाद हम अगर बात करें टेक्निकल की मेरे प्यारे भाई, तो टेक्निकल के अंदर यहाँ हुए हैं, ओहो क्या बात है, 2772 बच्चे। ये देखो भाई टेक्निकल वाले बच्चों, यहाँ पर इतने बच्चे हैं नागपुर में और कोल्हापुर में इतने बच्चे टेक्निकल में पास हुए हैं। उसके बाद हम ट्रेडमैन की बात करते हैं जी। ट्रेडमैन 10th पास की बात करें तो यहाँ 767 बच्चे पास हुए हैं। 767, यहाँ 644 थे। और ट्रेडमैन 8th पास की बात करें, ट्रेडमैन 8th पास की हम बात करें तो यहाँ पर 114 जवान है, इनका सी एग्जाम है ये पास हुआ है। और उसके बाद हम बात करते हैं जी क्लर्क की। क्लर्क की बात करें 157 जवान है वो यहाँ पास हुए हैं। 157 जवान पास हुए हैं। किसी को भी पैनिक नहीं होना है, रिजल्ट सभी के आएंगे। क्योंकि लगातार बच्चे फोन कर रहे हैं सर हमारे ARO का कब आएगा। भाई किसी को पता नहीं है कि आपके ARO का रिजल्ट अब पब्लिश होगा, वो तो डायरेक्ट दिल्ली से पब्लिश होंगे। हर एक ZRO का रिजल्ट पब्लिश होगा आज और कल में, सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्लर्क की बात हो गई। आगे देखो नर्सिंग में हमारे कितने जवान लगे हैं। कोल्हापुर में नर्सिंग के अंदर 105 जवान है जिनका सी एग्जाम है वो पास हुआ है। और WMP की जो हमारी प्यारी प्यारी श्रेणियां है, WMP के लिए है 152। यहां पर WMP की खूब सारी बच्चियों को पास किया गया है। तो ये बात हो गई नागपुर और कोल्हापुर की। ठीक है, चलिए जिन ARO के बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं तो एक बार कमेंट करो कितने % पर आपका सिलेक्शन हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे पास, जैसे GD वाले बच्चे से मेरी बात हुई थी
उसका जो क्वेश्चन था वो 30 क्वेश्चन था। उस बच्चे ने कहा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन एक ऐसा बच्चा भी था जिसके 29 क्वेश्चन थे। उस बच्चे ने कहा सर मेरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक बार बताना, क्योंकि अलग अलग एआरओ की जो सी कट ऑफ है वो अलग अलग जाएगी मेरे प्यारे भाई, ये मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जैसे कोल्हापुर की कट ऑफ, अब कोल्हापुर में देखो ना यार, टेक्निकल में 2772 है, नागपुर में टेक्निकल में 1408 है। तो यहां कहीं ना कहीं कट ऑफ ज्यादा रहेगी, जहां कम बच्चे पास किए हैं। जहां ज्यादा बच्चे पास किए हैं यहां कट ऑफ डाउन रहेगी। सीधी सी बात है, सबकी कट ऑफ अलग 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 मेरे प्यारे भाई जाती है। इसके अलावा देखिए, कोल्हापुर के अलावा हम बात करते हैं जी पुणे की मेरे प्यारे भाई। जो आपका पुणे एआरओ है इसकी बात करते हैं, कितने बच्चे यहां सेलेक्ट हुए हैं। पुणे में देखो मेरे जवानों, हम जीडी की बात करें तो यहां 5165, तो लगभग आप देख सकते हैं जीडी के बराबर बच्चे पास किए जा रहे हैं हर एक एआरओ में। लगभग 200 300 बच्चों का यहां अंतर है। इसके अलावा देखिए, जीडी के अलावा हम यहां बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में 1604 बच्चे पास है, 1604 बच्चे। यहां कोल्हापुर में भी टेक्निकल के 2772 है, नागपुर में देखो 1408 है। आगे देखिए, ट्रेडमैन की बात करते हैं। ट्रेडमैन में कितने बच्चे हैं जिनका सी एग्जाम पास हुआ है। ट्रेडमैन में देखिए 716 है, बहुत बढ़िया भाई। 716 बच्चे हैं जिनका ट्रेडमैन 10th पास का सी एग्जाम निकला है। और ट्रेडमैन 8th पास की अगर हम बात करें, ट्रेडमैन 8th पास की हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो 89 ऐसे स्टूडेंट है जिनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम निकला है। इसके अलावा क्लर्क की बात करते हैं। क्लर्क की हम बात करें, 208 जवानों का यहां कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, ये निकला है 208 जवानों का। उसके बाद देखिए, नर्सिंग की बात करते हैं जी। नर्सिंग में मेरे जवानों 131 जवानों का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, ये निकला है। और ट्रेडमैन 8th का तो हो गया ना। WMP वाली जो हमारी प्यारी प्यारी शेरनिया है, यहां पर 71 ऐसी हमारी प्यारी बहनें हैं जिनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम निकला है। ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा बाकी यारों की बात करते हैं। देखिए, औरंगाबाद की बात करते हैं मेरे जवानों, औरंगाबाद की। औरंगाबाद की बात करते हैं। देखिए, औरंगाबाद में मेरे जवानों जीडी में काफी बच्चे पास किए हैं भाई। देखिए, जीडी में यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे देखने को मिले हैं। जीडी में यहां पर है 69, ओहो हो, 6958, क्या बात है भाई। जीडी के देखिए यहां, अब औरंगाबाद में आप देखना, यहां कट ऑफ आपको सी की डाउन मिलेगी। यहां जो 28 29 वाला बच्चा है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि खूब वैकेंसी दी है यहां पर। आगे देखो मेरे जवानों, जीडी की बात हो गई, आगे हम बात करते हैं जी टेक्निकल की। टेक्निकल में भी भाई साहब जबरदस्त है, 2558 बच्चे हैं वो यहां टेक्निकल में सी एग्जाम पास हुए हैं। टेक्निकल के बाद ट्रेडमैन 10th पास की हम बात करें तो 975 जवान जिनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम निकला है। और ट्रेडमैन 8th पास की हम बात करें, ट्रेडमैन 8th पास की हम बात करें तो 156 जवानों का यहाँ एग्जाम निकला है। और हम बात करें भाई क्लर्क की, तो क्लर्क के हमारे जो बहादुर जवान है, 361 जवानों का क्लर्क का रिजल्ट यहाँ बना है। और नर्सिंग के हमारे जितने भी जवान हैं,
नर्सिंग की हम बात करें तो यहाँ 138 जवानों का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है वो निकला है। और WMP की हमारी जो प्यारी शेरनियां है 43 WMP की यहाँ सी एग्जाम है वो निकला है। तो ये बात हो गई औरंगाबाद ARO की। ठीक है जी, चलो आगे देखो मेरे जवानों, आगे बात करते हैं, अहमदाबाद की बात करते हैं जी, अहमदाबाद की। अहमदाबाद ARO के हमारे जितने भी बहादुर जवान हैं, देखिए जीडी की बात करें 5106 अहमदाबाद में, सॉरी जीडी में है 7643। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। आज के रिजल्ट की जीडी में सबसे ज्यादा सी एग्जाम पास हुए हैं इस ARO से, 7643 जीडी के बच्चे हैं, याद रखना जी। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल के। टेक्निकल के देखो भाई 107 जवान है वो यहाँ टेक्निकल के, मात्र 107 बच्चे ही कैसे पास हुए यार, इसको दोबारा चेक करवाता हूं एक बार। टेक्निकल को एक बार होल्ड रखना यार, दोबारा चेक करवाता हूं। 107 बच्चे थोड़ी है सुरेंद्र जी, एक बार ये जो अहमदाबाद ARO है ना, इसमें टेक्निकल के बच्चे को एक बार दोबारा काउंट करना आप, 107 ही कैसे दिखा रहे हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे भाई, टेक्निकल के अलावा जो ट्रेडमैन 10th पास के जवान है, ट्रेडमैन 10th पास के जो जवान है अहमदाबाद के अंदर, यहां 1437 बच्चे। हाँ अहमदाबाद में टेक्निकल के चेक करना एक बार, 107 ही आ रहे हैं, ये तो बहुत कम वैकेंसी दी है फिर यहां पर। चलो ठीक है जी, ओके 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 ठीक है। ट्रेडमैन 8th में देखो मेरे जवानों, ट्रेडमैन 8th पास में अहमदाबाद में है 588, यहां ट्रेडमैन के अच्छे बच्चे पास किए हैं इन्होंने। आगे देखो मेरे जवानों, तो पता नहीं चलता मेरे जवानों कौन से ARO में पोस्टें ज्यादा है कौन से में कम है, कितने बच्चों को पास करेंगे कितने को नहीं करेंगे, आपके सामने है रिजल्ट। इसके अलावा देखो भाई, अब बात करते हैं हम ट्रेडमैन के बाद में क्लर्क और नर्सिंग की। क्लर्क में मेरे प्यारे भाई 310 जवानों का सी एग्जाम है ये पास हुआ है। और नर्सिंग की हम बात करें तो यहां नर्सिंग के मात्र 37 जवान, सुरेंद्र जी एक बार नर्सिंग को वेरीफाई करना दोबारा, अहमदाबाद ARO में। और WMP की हम बात करें तो WMP में यहां मात्र 27 हमारी प्यारी शेरनियां है जिनका ये एग्जाम निकला है। हाँ जी 37, ओहो, ये तो फिर इधर तो बहुत कम वैकेंसी दी है WMP नर्सिंग। अब देखो मैं एक चीज आपको और बता दूं भाई, एक तो किसी भी जवान को पैनिक नहीं होना है। पिछली बार वाली जो भर्ती थी ना, उसमें आपको पता है ना दानापुर जेडारो की सी रिजल्ट की वेटिंग लिस्ट आई थी मेरे प्यारे भाई, और ये वेटिंग लिस्ट ऐसा नहीं है कि आजकल में डल जाती है, ये कई बार बहुत दिनों बाद डलती है, ध्यान रखना। तो अगर कोई भाई मेरिट के बहुत नजदीक है ना तो पैनिक नहीं होना है, आपका रिजल्ट किसी भी वक्त बन सकता है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये दानापुर में हुआ था पिछले बार। दानापुर की जो सी कट ऑफ है ना, पहले गई थी 35+, और दोबारा सी की वेटिंग लिस्ट निकली उसमें 28+ वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया था, ध्यान रखना है। ओके चलो आगे देखो मेरे प्यारे भाई, जामनगर ARO की बात करते हैं। जामनगर ARO की बात करते हैं तो यहां पर जीडी के जो बच्चे लगे हैं जामनगर में 5106, यहां पर 5106 बच्चों का सी एग्जाम है ये निकल चुका है मेरे जवानों। उसके बाद हम बात करें जी टेक्निकल की, तो टेक्निकल के हैं 72 बच्चे जिनका सी एग्जाम है ये निकला है, या तो हो सकता है या बच्चे ही कम होंगे। और उसके बाद हम बात करें ट्रेडमैन 10th पास की, ट्रेडमैन 10th पास में 707 बच्चे पास हुए हैं।
और ट्रेडमैन 8th पास के अंदर ट्रेडमैन 8th पास में 507 बच्चे हैं, वो यहाँ पास हुए हैं। ओके, उसके बाद में देखो भाई क्लर्क की बात करते हैं। क्लर्क में मेरे प्यारे भाई 221 जवानों का सी एग्जाम बना है। और क्लर्क की बात हो गई। नर्सिंग की बात करते हैं मेरे जवानों। नर्सिंग में यहां देखिए मात्र 20 बच्चे। सुरेंद्र जी जामनगर को एक बार वापस वेरीफाई करना। ओनली 20 ही? नहीं तो सिपाही फार्मा वाले तो नहीं है ना ये? ओके ओके ओके, 20 बच्चे ही पास किए हैं यार, ये तो बड़ी दुखी बात है। ग्यारह लड़के हैं। अच्छा, सिपाही फार्मा के 11 है, नर्सिंग के 20 है। ओके ओके, चलो मुंबई की बात करते हैं मेरे जवानों, आगे आओ मुंबई की बात करते हैं। मुंबई जो एआरओ है, मुंबई एआरओ में मेरे जवानों जीडी की अगर हम बात करें, जीडी के 6012 बच्चे हैं, वो यहां सी एग्जाम पास किया है। टेक्निकल की बात करें तो यहां देखो भैया 1890 बच्चों को पास किया है। अब एक जगह ज्यादा बुला रहे हैं, एक जगह कम बुला रहे हैं भाई, तो कहीं ना कहीं ये नंबर ऑफ वैकेंसी का भी आप आइडिया यहां लगा सकते हैं। उसके अलावा देखिए ट्रेडमैन 10th पास की हम बात करें, 804 बच्चे हैं, वो यहाँ ट्रेडमैन 10th पास में पास है। और ट्रेडमैन 8th पास की हम बात करें तो यहाँ 95 बच्चे पास है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्लर्क की। क्लर्क की बात करें तो 202 बच्चों का सी एग्जाम पास हुआ है। इसके अलावा हम नर्सिंग की बात करते हैं। नर्सिंग की बात करें तो मेरे प्यारे भाई 76 बच्चे हैं, वो यहाँ नर्सिंग में पास हुए हैं। और WMP की जो हमारी प्यारी प्यारी शेरनियां है, 41 WMP की प्यारी शेरनियों को यहाँ पर पास किया है। जामनगर में WMP नहीं लिखा क्या मैंने? जामनगर में WMP 25 है भाई, 25 है जामनगर में, ध्यान रखना है। तो ये आपके कितने एआरओ हो गए जी? पुणे जेडारो के अंदर जो आते हैं, कोल्हापुर 1, नागपुर 2, औरंगाबाद 3, पुणे 4, जामनगर 5, अहमदाबाद 6 और मुंबई 7। तो ये पुणे मेरे प्यारे भाई जो आपका जोन है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 एआरओ आते हैं। उनकी मेरे प्यारे भाई यहां पर बात कर ली है। पूरे भारत में देखो कितने जेडारो है मेरे जवानों, पूरे भारत में 13 जेडारो है। इसमें से अभी केवल जो आपका पुणे जेडारो है इसका रिजल्ट आया है। बाकी ये जेडारो और इनके अंदर जो एआरओ आते हैं उनका रिजल्ट आना अभी बाकी है। आप यहाँ आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरे प्यारे भाई चेक कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे जी कितने प्रश्न वाले बच्चे का यहाँ सिलेक्शन हो गया है। देखिए, चलिए अभी पुणे जेडारो का ही है। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पर जो बच्चे जो बताए हैं कि इतने इतने बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं, कट ऑफ की मेरे प्यारे भाई मैं बात करूं तो मेरी जैसे 5-7 लड़कों से बात हुई जिनका यहाँ सिलेक्शन हो गया है। उसमें मेरे प्यारे भाई, एक सेकंड, एक और फोन आ रहा है। अब देखो, पुणे जेडारो के कुछ बच्चे से मेरी बात हुई, अलग अलग जो एआरओ के हैं। तो मैंने जितने बच्चों से बात की, वो सारे बच्चे, जैसे एक तो 30 क्वेश्चन वाला मुझे मिला था तो उस बच्चे का हो गया था। एक 29 क्वेश्चन वाले बच्चे ने कहा कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है।
तो ये तो कन्फर्म है कि यार जो बच्चा 30 प्लस जा रहा है वो बिल्कुल सेफ है, उसका सी एग्जाम निकल रहा है। लेकिन 29 वाला मेरे प्यारे भाई बच्चा आया था, उसने कहा सर मेरा हुआ नहीं, है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए जितने भी बच्चे हैं जिनका रिजल्ट अभी बन चुका है, जिसका आ चुका है, आपको मेरे प्यारे भाई जिनका अभी रिजल्ट आया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं मेरा हो गया, मेरा हो गया, तो वहां से कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे बधाई देते हैं उन्हें, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया ना उनको ऐसे लिखना है आपको, जैसे अपने एआरओ का नाम कौन सा है, क्योंकि अलग अलग एआरओ की जो मेरिट है वो अलग अलग जाएगी। तो आपका जो भी एआरओ है, जिसका भी हुआ है कि सर मेरा तो पुणे एआरओ है, तो आपको ऐसे लिखना है पुणे एआरओ। उसके बाद आपका ट्रेड कौन सा है, जैसे जीडी है तो जीडी लिखना है, और फिर लिखना है ऐसे कि आपके 30 क्वेश्चन है तो 30 लिखना है, 32 क्वेश्चन ठीक थे तो 32 लिखना है, 40 क्वेश्चन ठीक थे तो 40 लिखना है। ये क्वेश्चन लिख के उसके आगे लिखना है मेरा हो गया। क्लियर है, मेरा हो गया। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चा नीचे कमेंट आके देखेगा उसे ये पता चल जाएगा कि इस एआरओ के अंदर इतने क्वेश्चन वाले बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसे आपको कमेंट करना है, जिससे हमें भी आइडिया लगेगा, क्योंकि हमारी जो कॉलिंग टीम है वो अभी 9 बजे आएगी। 9 बजे आके कंप्लीट जितने भी बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनका डाटा हम लोग इकट्ठा करेंगे, और आज दिन में देखते हैं और किन किन के रिजल्ट्स आते हैं। शाम को फिर स्पेशली कट ऑफ का वीडियो बना दूंगा कि इन 7 एआरओ के या बाकी जो एआरओ का रिजल्ट आएगा कि इनमें कितने परसेंट वाले बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। अभी मेरे पास इतना ही डाटा है कि मेरे पास जैसे जिन बच्चों के फोन आए थे वो सारे 30 क्वेश्चन प्लस वाले थे, उनका सिलेक्शन क्या हुआ जी, हो गया, उनका ये एग्जाम निकल गया मेरे प्यारे भाई। लेकिन एक 29 क्वेश्चन वाला बच्चा था, उसने कहा जी मेरा नहीं हुआ है। ओके, अब उसके 29 क्वेश्चन सही थे या उससे कम थे ये तो उसी बच्चे को पता है। क्लियर है। रिजल्ट आने के बाद हम आपके स्कोर को कैसे जाने आर्मी के थ्रू, उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको स्कोर कैसे जानना है कि मेरे पेपर में एग्जिट क्वेश्चन कितने हैं। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि यार हम जितने करके आए हमारे सारे सही है, ऐसा नहीं होता है। जो आप करके आए उससे नंबर हमेशा कम ही मिलते हैं पेपर के अंदर। ठीक है जी, चलिए। हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया है ना वो मैं केवल जीडी का बता रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे बात हुई थी वो जीडी का बच्चा था, ध्यान रखना। अब यहां जैसे डब्ल्यूएमपी है उसकी कट ऑफ हाई रहेगी, नर्सिंग का बच्चा है उसकी कट ऑफ हाई रहेगी, इसके अलावा बाकी ट्रेड का बच्चा है उनकी कट ऑफ, क्योंकि जीडी के सबसे कम कट ऑफ रहती है, ध्यान रखना। तो वो मैं जीडी का आपको बता रहा हूं। अब आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना, धैर्य रखना। हर एक ट्रेड की जो कट ऑफ है, जीडी की क्या गई है, टेक्निकल की क्या गई है, ट्रेडमैन 10th पास, 8th पास, क्लर्क, नर्सिंग, डब्ल्यूएमपी, शाम तक मेरे प्यारे भाई कंप्लीट बच्चों का डाटा एनालिसिस करके और फिर मैं अलग से वीडियो के माध्यम से हर एक ट्रेड की कट ऑफ बताऊंगा। तब तक क्या है कि दिन में और भी बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब देखो, जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे तो हम तुरंत मेरे प्यारे भाई यूट्यूब पर आके अपडेट है वो नहीं देंगे, आपको बस आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना। रिजल्ट आपका सबसे पहले यहां पर ही आएगा, और उसके बाद आपके जो ग्रुप्स बने रहते हैं उनमें पीडीएफ शेयर होती है। तो आप लोगों को बस यहां चेक करना है, कहीं पर भी आपको ज्यादा कॉल मैसेज करने से आपका रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा, इस बात को समझना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो थोड़ी सी आपको समझदारी दिखाना है, आराम से बैठे रहो। अब रिजल्ट जैसे आपका सुबह मान लो जैसे 5 बजे आ गया, 6 बजे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, उस रिजल्ट को आप भले 2 घंटे बाद देखो, कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपका रोल नंबर यही रहेगा, आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, सुबह बहुत सारे बच्चे हमारी तरह गहरी नींद में थे। भाई वर्कआउट भी तो करते हो आप, तो बॉडी को रिकवरी के लिए बढ़िया एक संडे टाइम मिलता है जिसमें आराम से रेस्ट करते हैं सब लोग। पूरा भारत संडे के दिन रेस्ट करता है, हम लोग भी करते हैं, आप भी करते हो, बाकी और भी सरकारी कर्मचारी होते हैं सब रेस्ट करते हैं, संडे रेस्ट का ही होता है। तो आर्मी ने मेरे प्यारे भाई उसी ट्रैफिक को देखा कि यार संडे के दिन हम रिजल्ट डालते हैं ताकि इसमें ट्रैफिक ज्यादा ना रहे, तो आराम से संडे का रिजल्ट आपका आ गया है। अब जो भी आपके एआरओ है, अभी नीचे बच्चे कमेंट करेंगे सर वाराणसी एआरओ का कब आएगा, जयपुर एआरओ का कब आएगा, अब आगरा एआरओ का कब आएगा, अपने अपने एआरओ के नाम लिखेंगे। कब आएगा इसका आंसर किसी के पास नहीं है, आंसर एक ही है कि जल्द आएगा। आज और कल में सभी के रिजल्ट्स आ जाएंगे।
रिजल्ट ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही आएगा, नहीं भाई, रिजल्ट आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, आराम से यहां जाना है और यहां डेली आप लोग मेरे प्यारे भाई, ऐसा नहीं है कंटिन्यू आप लगे रहो, जब भी आपको टाइम मिले यार, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आराम से इसको रिफ्रेश कर लेना, यहां से रिफ्रेश करने के बाद चेक कर लेना कि यार यहां पर अभी 15 तक पीडीएफ आ रखी है, उससे आगे अगर आपको मिले कि हाँ 16 नंबर या 17 नंबर 18 नंबर की पीडीएफ आ गई, तो इसका मतलब कोई नए एआरओ का रिजल्ट यहाँ पब्लिश हुआ है, तो अपने एआरओ को यहाँ चेक कर लेना और आराम से पीडीएफ है वो मेरे प्यारे भाई डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी, चलिए, तो ये आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है। बहुत दिनों से आप सभी परेशान थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, तो फाइनली रिजल्ट आना शुरू हो गया है। एक बार पुनः जितने भी जवानों का सी एग्जाम पास हो गया है, पूरी हमारी आर्मी स्टडी टीम की ओर से बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने जो अच्छी मेहनत की थी उसी का ये परिणाम है जो मेरे प्यारे भाई बिल्कुल आपके पक्ष में आया है। और जिन जवानों का नहीं हुआ है, देखिए नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत में कमी थी मेरे प्यारे भाई, तभी नहीं हुआ है, क्योंकि जिनका हुआ है उन्होंने ज्यादा अच्छी मेहनत की होगी, इसलिए उनका हो गया। तो परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, आज नहीं तो कल मेरे प्यारे भाई सिलेक्शन होना है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष के इस मैदान को छोड़ के मत भागो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां पर अभी जितने भी बच्चे पास हुए हैं, क्या इन सभी का फाइनल सिलेक्शन होगा? हम तो चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि सबका हो जाए, लेकिन सच्चाई की अगर हम बात करें, क्या सभी का सिलेक्शन होगा? आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहां अब आपका होने वाला है फिजिकल। क्या फिजिकल में सभी बच्चे एक जैसी मेहनत करते हैं? नहीं, कोई ऐसा बच्चा है जो पिछले 2 महीने 3 महीने से लगा हुआ है, जिसको हम लगातार कह रहे हैं कि भैया जिसके 30 क्वेश्चन प्लस है वो ग्राउंड में जाओ जाओ जाओ, दमखम दिखाओ। अगर सी एग्जाम नहीं भी निकला तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अब जो बच्चे जिनकी रैलियां यहाँ 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, 25 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, अब किसी भाई का अगर सी एग्जाम निकला है और अब वो आज शाम से ग्राउंड में जाएगा, आपको क्या लगता है वो रनिंग निकाल लेगा? अगर निकालेगा तो 4th ग्रुप या 3rd ग्रुप की निकालेगा, तो वैसे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो बच्चा पहले से लगा हुआ है वो ग्राउंड 100 का ठोक के आएगा मेरे प्यारे भाई, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसके बाद जैसे ही आपका मेरे प्यारे भाई सी एग्जाम निकलेगा, फिजिकल निकलेगा, उसके बाद आपका क्या होगा जी? मेडिकल होगा। अब मेडिकल के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे फिट हो जाते हैं, कई बार भीड़ को कम करने के लिए वहां कुछ बच्चों को एमएस दिया जाता है, एमएस के अंदर कुछ बच्चे अनफिट हो जाते हैं मेरी तरह, है ना? तो उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी। फाइनल कट ऑफ के अंदर भी मेरे प्यारे भाई ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों का होता है, वहां पर भी जो टॉप क्वालिटी के बच्चे होते हैं, जिनके ज्यादा नंबर है, उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये परिवर्तन है मेरे प्यारे भाई, ये चलता रहता है, आखिर तक बच्चे हैं वो लिमिटेड ही रहते हैं मेरे प्यारे भाई। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बढ़िया जाओ, ग्राउंड में मेहनत करो, कोई मकरागिरी नहीं करेगा, कोई कट नहीं मारेगा कि यार शाम को चले जाएंगे, सुबह आज नींद ज्यादा आ रही है ले लेते हैं। ये नींद कुछ समय की है मेरे प्यारे भाई, लेकिन आने वाले भविष्य को सुनहरा बनाना है तो आज आपको मेहनत करनी है। आज की मेहनत ही आपके कल को डिसाइड करेगी कि आपका भविष्य कैसा होगा। ठीक है, इसलिए मेहनत करो दबा के, ग्राउंड में पसीना बहाओ मेरे प्यारे भाई, जो जितनी मेहनत करेगा उसका रिजल्ट ध्यान रखना वैसा ही आएगा। चलिए, बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू, जय हिंद।